नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य बजरंग एडवांस योगा न्यूरोथेरेपी चिकित्सा केंद्र नारनौल हरियाणा से। दोस्तों आज का वीडियो बेड पे बैठ के किस प्रकार एक्सरसाइज करें। मैंने कई प्रकार से आपको एक्सरसाइज बता रखी है, लेट के, कुर्सी पे बैठ के, नीचे बैठ के। तो आज की जो एक्सरसाइज है वो बेड पे बैठ के किस प्रकार से एक्सरसाइज करें, क्योंकि सर्दियों के मौसम में बेड पे बैठ के एक्सरसाइज कर रहे हैं अधिकतर लोग। मेरे पास कॉल भी आते हैं कि हमारा दर्द बढ़ गया है। तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं, बैठे बैठे जैसे भी आपसे बन पाए वैसे एक्सरसाइज कर लीजिए। तो आज का जो वीडियो है, जैसे मैं बेड पे बैठा हूँ तो आप भी बेड पे बैठ जाइए और सबसे पहले अपने पैरों को हिलाना शुरू कर दें। अगर आपके घुटनों में जकड़न है, ऐठन है, तो ये पैर हिलाने वाली एक्सरसाइज रोज़ाना करें। ये तो हिला ही सकते हो, बस ऐसे तो करना है बैठे बैठे, बस आगे पीछे करना है। कितना भी दर्द हो ये एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। कई पूछते हैं कि दर्द बढ़ गया है, कौन कौन सी एक्सरसाइज करें। ये एक्सरसाइज करने से आपका दर्द नहीं बढ़ेगा, कुछ ना कुछ आपके घुटने खुलेंगे। तो घुटनों को खोलने के लिए कम से कम आप 2 मिनट तक कर सकते हैं या 5 मिनट तक भी आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक्सरसाइज ये करेंगे और ये मान के चलिए 20 से 50 बार एक पैर को हिला लीजिए ऐसे। अगर आपके घुटने बेंड नहीं हो रहे या सीधे नहीं हो रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई प्रकार की कोई हानि नहीं है। आप आराम से बैठे बैठे पैरों को हिला लीजिए। पहली एक्सरसाइज ये करेंगे बेड पे बैठ के पैर लटका के। फिर दूसरी एक्सरसाइज करेंगे, अपने पैर को बिल्कुल सीधा कर लेंगे, ऐसे आराम से बैठ के पैर को बिल्कुल सीधा कर लेंगे। कर लिया और पंजा अपनी ओर खींच लिया। बेड पे बैठे बैठे हमें कुछ नहीं लेना, कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं लेने हैं। अभी इंस्ट्रूमेंट लेने का नंबर आएगा तो मैं बता दूंगा कैसे कैसे करनी है। फिलहाल बैठे बैठे ये करना है, अपने पैर को उठाएंगे और पंजा अपनी ओर खींचेंगे और उसके बाद हम 10 गिनेंगे। कैसे? 1, और हाथ चाहे तो ऐसे टिका सकते हो। कमर को सीधा रखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से पैर को नीचे। इसी प्रकार दूसरे पैर से कर लेंगे। पंजा अपनी ओर जरूर खींचे। पंजा अपनी ओर खींचेंगे तो नीचे की जो पिंडलियों की मसल है वो खींचेंगी, यानी कि घुटनों के नीचे की मसल भी खींचेंगी। अगर किसी के घुटनों के नीचे दर्द है उनके लिए भी फायदेमंद है। अब 10 गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से नीचे। इसी प्रकार दूसरे पैर से। देखो ये एक्सरसाइज मैं बता रहा हूँ, आप बैठे बैठे कर सकते हैं ना, जैसे पैर हिलाने वाली और पैर को ऊपर उठाने वाली, आप बैठे बैठे कितना भी करो। फिर गिने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डाउन। फिर दूसरे पैर से ऐसे पैर को बदल बदल के कंटिन्यू करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक पैर से आप 5 से 10 बार कर सकते हैं, यानी कि 5 बार इस पैर से और 5 बार इस पैर से। अगर आपका अभ्यास पुराना है, आप कंटिन्यू कर रहे हैं, तो 10 बार इस पैर से कर लीजिए, 10 बार इस पैर से कर लीजिए। अगर आपको 2 महीने करते हो गए तो इसको आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, 20 बार भी कर सकते हैं। पर जो नए हैं वो 5 बार से शुरुआत में ज़्यादा ना करें, क्योंकि इस पैर को हम खींचेंगे, खिंचाव आ रहा है। अगर आपने 5 बार से ज़्यादा कर लिया बिल्कुल शुरुआत में तो मांसपेशियों में पेन हो जाएगा। घबराए नहीं, ऐसा नहीं कि घुटनों में दर्द बढ़ गया, जो खिंचाव आया उसका दर्द है। तो 3-4 दिन आराम करके फिर शुरू कर देना, ठीक है। इस एक्सरसाइज को ध्यान में रखना। आप कुर्सी पे बैठ के भी कर सकते हैं, बेड पे बैठ के भी कर सकते हैं। पैर को सीधा करना है, पंजा अपनी ओर मोड़ना है, बस ये एक्सरसाइज कर लो। अच्छी एक्सरसाइज है। जिनके घुटनों में ऐठन है, जकड़न है, वो दूर हो जाएगी। और एक्सरसाइज का मेन काम होता है अलाइनमेंट का ठीक करना। अलाइनमेंट की वजह से हमारे घुटनों में गड़बड़ी होती है, और जैसे जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं और जैसे जैसे 3 महीने 5 महीने 6 महीने होते हैं, अलाइनमेंट अपने आप ठीक हो जाता है और आपके घुटने बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, ठीक है। अब मान लो आपके घुटनों में गैप खत्म हो रहा है और सर्दी के मौसम में आपको एक्सरसाइज भी करनी है, तो जो वेट वाली जो एक्सरसाइज है, मैं कहता हूँ यहाँ पर ये बेड के पास रखो। मैंने सारे आइटम पास रख रखे हैं, ये रोल भी, फोम भी, गेंद भी, बॉल भी और ये वेट भी। बैठे रहो, जब भी इच्छा हो, सुबह करो, शाम करो, दोपहर करो, पर एक्सरसाइज ज़रूर करो। ऐसे नहीं कि मैं तो वहाँ चला गया था, वहाँ चला गया था तो आया भी होगा अपने घर, तो आके कर लो, ठीक है। और अपनी बेड पे बैठ के जो भी है ये घुटनों की एक्सरसाइज है वो करो।
एक दिन भी नहीं छोड़ना, इसको बांध लीजिए आप। अब वेट बांध के बैठे बैठे एक्सरसाइज कैसे करें वो भी मैं आपको बताता हूँ। और जो नए देख रहे हैं वो ध्यान से सीखना। कई लोग मेरे क्लिनिक पे आके भी गलत करते हैं मेरे सामने भी, फिर मैं उसको सिखाता हूँ। क्योंकि मेरे जो क्लिनिक है इस पर घुटनों के पेशेंट आते हैं, घुटनों की थेरेपी लेके जाते हैं। अगर आप भी आना चाहें तो मेरे क्लिनिक पे आ सकते हैं, अपने घुटने दिखा सकते हैं, अपने एक्सरे साथ लेके आए। ध्यान दें, अपने एक्सरे साथ लेके आएँ और खड़े होके एक्सरे कराने हैं हमें, ठीक है। जब भी आप एक्सरे कराएं घुटनों के, बिल्कुल खड़े होके फिर आप एक्सरे करवाएं और वो एक्सरे फिर मेरे पास लेके आएँ। फिर मैं आपको उसके हिसाब से एक्सरसाइज बता दूंगा कि आपका कितना गैप ख़त्म हो गया है, टेढ़ा हो गया है घुटना, तो उस प्रकार से मैं आपको सारी एक्सरसाइज समझा दूंगा। तभी तो मैं कहता हूँ कि सीखो, और सिखाने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि अच्छे से घर बैठो आप अपने घुटने ठीक कर सकते हैं। अगर आप मेरे पास आना चाहते हैं तो बिल्कुल आ जाइए, नहीं आना चाहते हैं, आप दूर हैं मेरे से, तो आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, अलग अलग प्रकार से बना रहा हूँ। कई ऐसी एक्सरसाइज है जो सभी कर सकते हैं, तो आज की एक्सरसाइज है सभी कर सकते हैं। ये बहाना ना बनाए, दर्द है, दर्द रहेगा, एक्सरसाइज ना करोगे तो भी रहेगा, एक्सरसाइज करोगे तो है ही दर्द। तो इससे अच्छा तो एक्सरसाइज करो ना, हो सकता है वो दर्द खत्म हो जाए, हो सकता है धीरे 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 अलाइनमेंट ठीक हो जाए। तो हमने वेट बांध ली ना, तो वेट बांध के फिर पैर हिलाएंगे। पहले पैर हिलाए थे हम बिना वेट बांधे, अब वेट बांध के अब बैठे बैठे ऐसे करो। वेट मैंने आप लोगों को बता रखे हैं कि 1-1 किलो के वेट है ये। पूछोगे ना कि पैरों में कितना बांधे, तो 1-1 किलो के वेट हैं ये। तो 1-1 किलो के पैरों में वेट बांध के ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। बस पैरों को आगे पीछे करते रहना, थोड़ा आगे निकल जाओ। अगर ऐसा ताकत मिले कि थोड़ा पैर पीछे भी चला जाए तो और बेस्ट है। ध्यान देने की बात है, अगर इतना उच्च आपके पास कोई बेड है ताकत टाइप में, अगर पैर पीछे भी और जाए, जैसे मान लो इतना होता है तो ऐसे ऐसे करेंगे और मेरा पैर थोड़ा पीछे जा रहा है इतना, तो ये भी अच्छी बात है। अगर आपके घर में ऐसा कोई ताकत है तो आप ऐसे पैरों को पीछे और आगे करते रहो। ये भी हम 20 बार से लेके 100 बार तक कर सकते हैं। जो नए हैं वो 20 बार ही करें। ध्यान देने की बात है, जो बिल्कुल नए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, वो सिर्फ 20 बार ही करें, सुबह और शाम। और धीरे धीरे इसका अभ्यास बढ़ाते बढ़ाते 20-25 दिन तक, 20 से 30-40 ऐसे धीरे धीरे बढ़ाएं। फिर चाहे कितनी मर्जी आए उतना करो। बैठे बैठे हमें बस ये करना है। जिनके घुटनों में दर्द बढ़ गया है वो भी ऐसा कर सकते हैं, इसमें कोई भी नुकसान नहीं है। कई कहते हैं कि दर्द बढ़ गया, इससे नहीं दर्द बढ़ता। दर्द बढ़ता है आप ज़्यादा कर लेते हो, जितना मैं बताता हूँ उससे आप ज़्यादा कर लेते हो तब दर्द बढ़ता है, वो खिंचाव का दर्द हो जाता है। तो ये वेट बांध के आप ऐसी एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये नॉर्मल 20 से 50 बार करके फिर वो दूसरी वाली एक्सरसाइज करेंगे। कौन सी वाली? फिर अपने पैर को उठाएंगे, आराम से फिर बैठ जाइए और पैर को सीधा करके पंजा अपनी ओर खींचो। अब वेट बांध के करेंगे एक्सरसाइज, ठीक है। और 10 गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। फिर दूसरे पैर से अपनी ओर पंजा खींचो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। कोई बहानेबाजी मत किया करो कि सर्दी का मौसम है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर्दी का मौसम, एक्सरसाइज छूट गई हमारी। बिल्कुल भी मत छोड़ो। मैं आप लोगों के लिए रोज़ाना वीडियो बना रहा हूँ, रोज़ाना, कि आप करते रहें और आपके मोबाइल में वीडियो रोज़ाना आ जाए। कई कहते हैं कि आज मोबाइल में वीडियो नहीं आया, इस वजह से मैं रोज़ाना आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। चाहे वो दोबारा रिपीट करके बनाना पड़े, पर आप तक ये वीडियो मैं ज़रूर पहुँचाता हूँ ताकि भूल ना जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। ये भी नहीं कर सकते तो फिर क्या करोगे ये बता दो। बस दर्द है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 बार इस पैर से कर लेना, 5 बार इस पैर से कर लेना। शुरुआत में 2 बार से लेके 5 बार करना। ज़्यादा कमज़ोर हैं, ज़्यादा बड़ी उम्र के हैं, आपकी उम्र 60 प्लस है, तो आप शुरुआत में 2-2 बार करना, ठीक है। अब इसको गोल गोल घुमा लेंगे। थक जाए ना तो अब इसको बैठे बैठे गोल गोल घुमा लो। 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10। जो बिल्कुल नए हों 10 तक रुक जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। 1, 2, 3। अब मेरे तरह घुमाना, आप देख लो। कई ऐसे ऐसे करते हैं, पता नहीं कैसे कैसे करते हैं, मेरे पास आके भी गलत करते हैं। तो आराम से बिल्कुल पैर को ढीला छोड़ दो, जैसे हमारा ध्यान नहीं है पैरों पे, और बैठे बैठे बस रिलैक्स होके पैरों को हिला रहे हैं ऐसे। आप मान लो और कहीं देख रहे हो और पैर बिल्कुल न्यूटन है, यानी कि ढीले हैं, तो ऐसे ऐसे हिलाओ बिल्कुल आराम से, और पूरी गोलाई में ऐसे ऐसे घुमाओ। आगे आगे नहीं घुमाने के, आगे आगे ऐसे घुमा रहे हैं, देख लो, ऐसे नहीं घुमाना, पैर पीछे भी जाए, ऐसे बिल्कुल गोल घुमा लो ऐसे। और ये जब आदत पड़ जाएगी आपको, तो वेट बांध के बैठे बैठे आप चाहे 5 मिनट तक कर लो, कोई नुकसान नहीं है। आप कभी क्लॉकवाइज, कभी एंटी क्लॉकवाइज, तो आप ये बैठे बैठे कर सकते हो। इसमें बताओ क्या सर्दी करेगी? अपनी रजाई ओढ़ के बैठ जाओ, सर्दी लगती है तो बेड पे बैठ के ऐसे घुमा लो। तो आप दिन में भी कर सकते हैं, ऐसे नहीं कि सुबह शाम ही ज़रूरी है, दिन में जब भी आपको मौका मिले। और मैं तो ये कहता हूँ, जो 2-3 महीने से योग कर रहा है वो वेट वाली एक्सरसाइज बढ़ा दीजिए, क्योंकि दिक्कत है गैप की, और गैप ख़त्म होने की वजह से दर्द होता है। और गैप ठीक हो गया तो ऊपर नीचे की जो हड्डियाँ चिपकी हुई हैं या टच हो रही है हल्की सी, कि वो खुल जाएंगी। इस वजह से कहता हूँ कि एक्सरसाइज करो, अपने अनुसार कर लो। जो पेशेंट मेरे पास आते हैं उनका मैं पैकेज बना देता हूँ कि आपको ये करनी है। और इस वजह से मैं आपको भी कहता हूँ, जो एक्सरसाइज आपको सूट करे, यानी कि जो एक्सरसाइज आपको दर्द करे उसको छोड़ दो, जो एक्सरसाइज से आपको फ़ायदा हो रहा है। आपका ये कहते हैं कि आपके बहुत सारी वीडियो कौन सी करें, ये बात कहने की है ही नहीं। जो एक्सरसाइज आपको फ़ायदा दे वो कर लो, जो एक्सरसाइज आपको फ़ायदा नहीं दे वो मत करो। जैसे वीडियो है, भाग नंबर 7 है, भाग नंबर 3 है, उनको कर लो। उसमें सारी एक्सरसाइज मैंने बता रखी, भाग नंबर 3 और भाग नंबर 7 वो कर लो। और जो बिल्कुल नए हैं वो भाग नंबर 1 कर लो। शुरुआत में मैं तो ये कहता हूँ कि धीरे धीरे कर लो, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज वेट बांध के फिर ऐसे ऐसे कर लो, मतलब कर लो, कुछ ना कुछ कर लो बेड पे बैठे बैठे। इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाया कि आप बेड पे बैठे बैठे भी वेट वाले भी, बिना वेट वाले भी कर सकते हो। अब इन्हीं वेट को चाहे ऊपर ले आओ, बेड पे ले आओ ऐसे, और वेट खोल भी सकते हो, वेट नहीं भी खोलें। अगर आप चाहते हैं कि वेट बांधे बांधे और करें, आपके घुटनों का गैप खत्म हो रहा है, अगर आप चाहते और करें तो इसको बैठे बैठे ऐसे कर लो। ये बताओ कितनी अच्छी एक्सरसाइज है, जोर बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, दर्द बिल्कुल भी नहीं होगा, बैठे बैठे आप ऐसे कर लो। और कितनी बार करना है, चलो 20 बार करके बताते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, पैर को ज़मीन में नहीं टेकना, 16, 17। ये एक्सरसाइज वही करे जिनको आदत पड़ रही है। शुरुआत में करो तो बस 5 से 10 बार करना। 18, 19, 20। जिनका गैप ख़त्म हो गया, अब आप अपने एक्सरे देख सकते हो। अब आप एक्सरे में देखोगे ऊपर की हड्डी और नीचे की हड्डी ऐसे चिपकी हुई है, या तो एक साइड से, तो आप वेट वाली एक्सरसाइज बढ़ा दें। इसकी एक्सरसाइज रोज़ाना करें, इसका अभ्यास ज़्यादा करें, ताकि हमें इसकी आदत पड़ जाए और ये एक्सरसाइज हम ज़्यादा कर लें, ठीक है। देखो बैठे बैठे, बेड पे बैठे बैठे आराम से कर सकते, करो 20 बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 कर ली। अब ये वेट खोल दो। चाहो तो इसको और भी बढ़ा सकते हो, 20 से 50 बार भी कर सकते हो, और चाहो तो इसको 100 बार भी कर सकते हो, 200 बार भी कर सकते हो। पर ये धीरे धीरे बढ़ानी है, एकदम से नहीं बढ़ानी है। कभी भी एकदम से घुटनों में गैप नहीं खुलेगा। घुटनों की मैंने 2 ही चीज़ें बता रखी घुटनों को ठीक करने के लिए। किसी का ऑपरेशन कामयाब हो जाए तो अच्छी बात है, एक्सरसाइज और ऑपरेशन। कई मेरे पास फ़ोन करते हैं कि घुटनों की दवा है। मैं कहता हूँ कि दुनिया में घुटनों की दवा नहीं है, आप मत चक्कर में पड़िए। अगर पोषक तत्वों की कमी है, कैल्शियम है, विटामिन है, वो तो आप ले सकते हो, पर घुटनों की कोई दवा नहीं है। कभी ज़्यादा दर्द हो तो आप दर्द की दवा भी खा सकते हो, पर घुटनों की दवा
नहीं है। मत चक्कर में पड़िए, मत पैसे खराब करिए, मत इधर उधर डोलिए। हिम्मत है तो एक्सरसाइज कर लो, नहीं हिम्मत है तो अपना ऑपरेशन करवा लो। किसी से कहीं कहीं कहते हैं एक्सरसाइज तो नहीं होती तो ऑपरेशन करा लो, घबरा क्यों रहे हो। ऑपरेशन से बचना है तो आप मेरे मेंबर बन जी, यानी कि मेरे वीडियो देख देख के एक्सरसाइज कीजिए। फिर भी नहीं समझ में आए तो आप मेरे चिकित्सा केंद्र पे आ सकते हैं। एडवांस योगा न्यूरोथेरेपी चिकित्सा केंद्र नारनौल में है, ये हरियाणा में है, नारनौल शहर उसमें है। आप आ सकते हैं। और नारनौल में महेंद्रगढ़ रोड पे नूनी शेपकरा मोड़ है, उसी के ऊपर है। मेरे नंबर है 94,662,23,669। कभी भी आप अपने घुटने चेक करा सकते हैं, दिखा सकते हैं और अपने एक्सरे साथ लेके आएँ। मैं आपको एक्सरसाइज बता दूंगा। नहीं आ सकते तो मैं एक्सरसाइज आपको रोज़ाना बता रहा हूँ। आप अपने बेड पे बैठे बैठे ऐसे कर लो। देखो ये जोर पड़ रहा है इसमें, पंजों को आगे करना पीछे करना जोर पड़ रहा, नहीं पड़ रहा तो कितनी बार कर लो। मैं तो कहता हूँ धीरे धीरे आगे बढ़ो, पक जाओ। 100 बार कर लो, 200 बार कर लो, 500 बार कर लो, पर अभ्यास के साथ। शुरुआत में 20 ऐसे, फिर आपको जैसे 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए तो आप, कई पेशेंट बताते हैं मेरे पास आके जी मैं 5 मिनट लगातार ये करता हूँ। अच्छी बात है भाई। मैं कुछ दर्द होता है, बोल जी दर्द नहीं होता, मैं तो हर एक्सरसाइज 5 मिनट कर लेता हूँ। मेरे को तो 3 महीने हो गए करते हुए, मेरे तो बहुत फ़ायदा है। अच्छी बात है, फ़ायदा होगा। एक्सरसाइज करोगे तो फ़ायदा होगा। अभी एक्सरसाइज है, इसको आप बिल्कुल भी सामान्य मत समझना। अगर आप अच्छे से करोगे तो ये सामान्य नहीं है। अगर आप ऐसे ही कर रहे हो, खिंचाव है नहीं, किधर देख रहे हो, ध्यान है नहीं, कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिर चाहे इसको 1000 बार कर लो, ठीक है। खिंचाव दो पूरा। अब मेरे साथ करो, ध्यान देंगे। पंजे देखो मेरे कितने खिंच रहे हैं, पूरे पैर की मांसपेशियाँ खिंच रही हैं। अब पीछे की ओर खींचो और पूरे मांसपेशियाँ खिंच रही है। ऐसे करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसी को एडवांस बनाने के लिए क्या करना है हमें, अब थोड़ा होल्ड करके कर लेंगे। कैसे, पंजा आगे की ओर रोक लो। ये शुरुआत में नहीं करना, नहीं मांसपेशियों में खिंचाव आ जाएगा। ध्यान देंगे इस बात पे। शुरुआत में आपको कंटिन्यू करना है ये, और जब आदत पड़ जाए, एक महीना हो जाए, तब हम क्या करेंगे, पंजों को आगे करेंगे और 10 सेकेंड का होल्ड दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब वापिस, अब 10 सेकेंड का होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आगे की ओर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब पीछे की ओर। अब खिंचाव ज़्यादा आ रहा है, ये एडवांस में हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। थक जाए बैठे बैठे तो रिलैक्स हो जाए करो आराम से ऐसे, और थकान होने पर पैरों को ऐसे ऐसे हिला लो। ये भी तो एक्सरसाइज है एक प्रकार की, कुछ समय से कर लो। तो सर्दी के मौसम में बिल्कुल भी बहानेबाजी ना करें। जो ये क्लास है ना रोज़ाना मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, ये वीडियो चला के आप कर सकते हो। ऐसे रिलैक्स हो जाओ, कुछ ना कुछ तो करोगे ना, घुटनों के दर्द के लिए कुछ ना कुछ तो करोगे। एक तो ये वहम निकाल दो कि ये कब करनी है, इसके बाद में ये करनी नहीं। जो आपके याद आ जाए, जो आपको सूट करे, यानी कि आपके लिए लाभकारी हो, वो एक्सरसाइज आप कर लो। ऐसे नहीं कि पहले ये करनी है दूसरी इसके बाद यही करनी जरूरी है, नहीं। जो एक्सरसाइज आप कर लो, चाहे कोई पहली कर लो, फिर 8वां नंबर की कर लो, या फिर 2 नंबर की कर लो, ऐसी कोई बात नहीं है। आप आगे पीछे कर सकते हो, ये पहले भी कर सकते हो, बीच में भी कर सकते हो, आखिरी में कर सकते हो, ठीक है। फिर जैसे बॉल है, ये बॉल उठाइए और अपने घुटनों के बीच में लगाइए और आराम से बैठे बैठे दबा लीजिए। रोज़ाना बता रहा हूँ आप लोगों के लिए, करना आपका काम है, बताना मेरा काम है। और इसको 10 सेकंड के लिए दबाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10। क्योंकि जो भी वीडियो सामने आता है आप वही करते हो सुबह सुबह, तो सारी एक्सरसाइज फिर इसी में मैं करवा देता हूँ। फिर दबाइए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ऐसे 5 बार से लेके 10 बार जब आपको आदत पड़ जाए, चाहे 20 बार करो। घुटनों की साइड की जो मांसपेशी है उसको ठीक करने के लिए, अगर आपके घुटने बाहर की ओर जा रहे हैं उनको रोकने के लिए एक्सरसाइज ज़रूरी है। पैर खोल के ऐसे, घुटने आपके बाहर की ओर जा रहे हैं ना ऐसे, तो ऐसे पैरों को मिलाना नहीं है, ऐसे पैर खोल के और अब इसको दबाना है। अब हमें अपने घुटने अंदर की ओर ले जाने की कोशिश करना है धीरे धीरे एक्सरसाइज की सहायता से। ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अगर आपके पैर ज़्यादा बाहर जा रहे हैं तो हाथ का सहारा ले सकते हैं। ध्यान देंगे इस बात पे। आप अपने पूरे पैर खोल लीजिए, क्योंकि पैर ऐसे होते हैं कईयों के, चौड़ाई होते हैं, तो अब पैर खोलेंगे और ज़्यादा हो जाए तो कोशिश करें इन घुटनों को धीरे धीरे अंदर लेने की। ऐसे आप ऐसे दबा सकते हैं, क्योंकि बॉल तो दबेगी नहीं, उनके घुटने पहले ऑलरेडी बॉल है हो रही है, इनकी बाहर की ओर जा रही है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वो इस प्रकार से हाथ लगा सकते हैं जिसकी ज़्यादा बॉल रह गए हैं, ठीक है। इस गेंद से कर सकते हैं। एक बात और बता दूं मैं, क्योंकि ये जैसे सामान है मैं कोरियर से भेजता हूँ, जो 5 आइटम है कोरियर से भेजता हूँ, तो क्या होता है कि कई कहते हैं कि ये बॉल है, ये जब मैं आपके पास बॉल भेजता हूँ, पिछले वीडियो में नहीं बताया, तो ये बॉल ऐसे भेजता हूँ बिल्कुल बिना हवा भरे। आप सोचते हैं कि हवा भर के ही आएगी ऐसे, ये ध्यान देंगे। मैं आपके पास जब कोरियर आएगा, जो सामान भेजता हूँ मैं 5 आइटम, जैसे वेट है, बॉल है, ये फोम है, और ये रोल है, और ये पट्टा है, तो 5 आइटम आपके घर पे आता है, तो आप सोचिए बॉल कैसे आ गई। उसमें तो वीडियो में तो ये फुली हुई थी, ये इसके ऊपर ढक्कन होता है ऐसे। तो आपको क्या करना है, आप ये ढक्कन हटाएंगे और पाइप इसके साथ आएगा, ये ध्यान देंगे, ये पाइप इसके साथ आएगा। आप इस में डाल के इसमें हवा भर सकते हैं ऐसे। और इसको अंगूठे से ऐसे दबा लेंगे, और ये जो ढक्कन है इसको बिल्कुल पास लाके, एकदम से अंगूठा नहीं हटाएंगे, और धीरे धीरे इसके पास लाएंगे और पास लाके इसमें ऐसे इस ढक्कन को बंद कर देंगे। आपको ऐसे बॉल फुलानी। कईयों के फ़ोन आते हैं जी आपने बॉल तो भेज दी, फुलाएं कैसे, पाइप से फुलाएं, कोई पंप लगाएं, कोई प्रेशर दे, ऐसा नहीं है। देखो मैंने मुंह से फुला दिया ना, ये पाइप साथ आएगा इस बॉल के, और ऐसे भरो और ढक्कन वापस बंद कर दो। पहले ढक्कन हटा लेंगे, ठीक है। तो आप ऐसे अपनी बॉल को फुला सकते हैं, और भी फुला सकते तो और भी फुला लो, फेफड़ों का व्यायाम भी हो जाएगा। मैं तो कहता हूँ कि रोजाना इसकी हवा निकालो, रोजाना भरो, साथ में फेफड़ों का व्यायाम भी करो। फेफड़ों की आपकी कैपेसिटी पता चल जाएगी। कई फेफड़ों के मरीज है वो रोजाना ना भरें, ठीक है, अपने फुला के रखें, अपने बच्चों से फुलवा ले, तो बॉल भी आपके पास आ जाएगी। तो बॉल के व्यायाम भी कर लो, ऐसे दबा के कर लो बॉल के व्यायाम, या फिर इसको ऐसे नीचे रख लो। ऐसे एक बॉल से कई प्रकार से कर सकते हैं। ऐसे ये कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसको कंटिन्यू भी कर लो, इसको हम होल्ड करके भी कर लेंगे। कैसे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। जिम में आए वैसे करो, पर करो। कितनी प्रकार से मैं एक्सरसाइज बताता हूँ। ये हम पाइप से भी कर सकते हैं, ये हम बॉल से भी कर सकते हैं। ये पाइप से कैसे करेंगे, ये 5 आइटम आपको मंगाने हैं तो आप मेरे पास अपना पूरा पता डाल दीजिए मेरे इसी नंबर पे 94 662 23 669। ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है, इस पे अपना पूरा पता डाल दीजिए। आपके पास ये 5 आइटम इंस्ट्रूमेंट है जो घुटनों की एक्सरसाइज करने में हमें लाभकारी हैं, हमें लाभ देते हैं, एक्सरसाइज अच्छे से हो जाती है। पूरा पता डाल दीजिए पिन कोड सहित। इनकी कीमत 1500 रुपये है। जो मेरे पास पेशेंट आता है उनसे मैं 1500 रुपये लेता हूँ, क्योंकि मेरे को इतने के में पड़ते हैं ये। और आपके घर पहुँचने के 400 रुपये फिर एक्स्ट्रा लगेंगे कोरियर चार्ज। इच्छा हो तो बता देना कि हमें ये 5 आइटम चाहिए घुटनों के,
और आगे पीछे ऐसे कर लीजिए। 1500 प्लस 400 रुपये जब आप मेरे पास व्हाट्सअप करोगे, अपना पूरा पता लिख के, आप ऐसे लिखोगे हमें एक किट चाहिए, 5 आइटम चाहिए, तब मैं आपके पास मैं नंबर भेज दूंगा। उस नंबर पे आप फ़ोन पे या गूगल पे कर देंगे 1900 रुपये का, और स्क्रीनशॉट भेज देंगे, आपके पास मैं कोरियर करवा दूंगा। ठीक है, ये 500 आइटम आपके पास आ जाएंगे और आप रोज़ाना घुटनों की एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये आइटम होने से अच्छी एक्सरसाइज होगी। अब मान लो पाइप नहीं है, तो अगर आप नहीं मंगवा सकते, इस पाइप की जगह यानी कि रोल है ये, इसकी जगह आप कुछ भी लगा सकते हो। ठीक है, ऐसे करके इसको हम 20 बार कर लेंगे। 1 2, इसमें भी हम कई प्रकार से एक्सरसाइज कर सकते हैं। राउंड में कर सकते हैं, जैसे एक राउंड 10 बार का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आराम से नीचे। ये एक राउंड हो गया। इसके हम 10 राउंड भी कर सकते हैं, या आप कंटिन्यू करना चाहे तो आप कंटिन्यू भी कर सकते हैं, वो आपकी कैपेसिटी के ऊपर रहेगा। जो पुराने हैं उनके लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, आराम से नीचे। 20 से ज़्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बता रखा है कि 10 बार किया डाउन, 10 बार किया डाउन। अब आपको थोड़ा और एडवांस में जाना है, अब आपको इसको और आगे बढ़ाना है। तभी तो मैं कहता हूँ कि 3 से 6 महीने, 1 महीने तो सीखने का। जो 1 महीने कर रहा है या 10 दिन से कर रहा है, 15 दिन से कर रहा है, तो 1 महीने तक तो सीखने की है। जितनी भी मैं एक्सरसाइज बता रहा हूँ, तो 1 महीने तो सीखो, अच्छे से करने का अभ्यास करो। 1 महीने बाद फिर एक्सरसाइज को धीरे 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 बढ़ा दो, और जिसको 2 महीने हो गए वो और ज़्यादा बढ़ा दो, जिसको 3 महीने हो गए उसको और ज़्यादा बढ़ा दो। ठीक है ना। अब कहीं पूछते जी 1 किलो वेट है, किसी को अगर 2 महीने हो गए ना करते हुए, वो अपने पैरों में 1.5 किलो बांध लो, और अगर बांध सकते तो दोनों पैरों में 2 किलो बांध लो। ये दोनों एक जो वेट है, एक पैरों में बांध लो, एक पैर से करा, फिर दूसरे पैर में बांध लो, फिर दूसरे पैर से करा। पर जिसको 2 महीने हो गए हो वेट वाली एक्सरसाइज करते हुए, उनके लिए है। ठीक है, एकदम में गैप मत खोलना। अब ये होल्ड करके कर लेंगे पाइप से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। इसको ज़्यादा बढ़ा लेना, 5 राउंड कर लेना, 10 राउंड कर लेना, ये आपका काम है। अब इसको थोड़ा और आगे भी कर लो। मान लो किसी के घुटने ऐसे रहते हैं, तो ऐसे घुटने होते हैं, तो यहाँ पिंडलियों के आसपास लगा लेंगे इसको, और कोशिश करेंगे घुटनों को नीचे दबाने की। ऐसे झटका नहीं, आराम से नीचे खिंचाव देंगे, और पंजों को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 बार शुरुआत में करना है, बाद में इसको बढ़ा देना है। ठीक है। कई लोग अच्छे हैं जो मेरे से जुड़े हुए 6 महीने से, 1 साल से या 2 महीने से, और कई लोग मेरे पास मैसेज डाल देते हैं कि 10 दिन हो गए आराम ही नहीं हुआ जी, 15 दिन हो गए आराम जी, 3 दिन हो गए आराम ही नहीं हुआ। अरे अभी मैंने क्या कहा है कि 1 महीने में आपको आदत पड़ेगी। भूल जाओ कि 1 महीने से हम एक्सरसाइज करें, 1 महीने में तो आदत पड़ेगी। ये मैसेज मत किया करो मेरे को 10 दिन हो गए, मेरे को 20 दिन हो गए। योग धीरे धीरे शरीर में बदलाव लाता है, चमत्कार नहीं करता, पर चमत्कार करता है, धीरे समय लेता है ये। तो एकदम से ये कोशिश ना करें, क्योंकि हमें आदत पड़ गई दवाई खाने की, दवाई ले ली और ठीक हो गया, तो ऐसे ही आदत पड़ेगी। ये भाई घुटनों की दवा है, हमने 10 दिन की और मैं तो ठीक नहीं हुआ। अरे 10 दिन में ठीक नहीं होंगे, 1 महीने में तो आदत पड़ेगी। फिर इसको धीरे धीरे एक्सरसाइज को बढ़ाएंगे, फिर जाके धीरे धीरे आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, ध्यान दिया करो इस बात पे, उतावलापन मत किया करो। जब मैं रोज़ाना आप लोगों के लिए एक्सरसाइज बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो उतावलापन ना करें, बस आप मेरे साथ साथ लगे रहें। फिर अपना पट्टा यूज कर लो, पट्टा भी आएगा आपके सामान में, 5 आइटम आएंगे ना। ये अब बेड पे बैठे बैठे सारी एक्सरसाइज हो रही है। अब पट्टा उंगलियों के नीचे लगाना है और इसको खींच लो। पहली पोजीशन में घुटने नीचे रहेंगे, ध्यान देंगे, पैर बिल्कुल नीचे रहेगा पहली पोजीशन में ये, और 10 गिनेंगे। 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 हो गया। इसके हम 5-5 राउंड करेंगे, 10-10 करेंगे, 20-20 करेंगे, वो समय के अनुसार, यानी कि धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। अब इसकी दूसरी पोजीशन ये रहेगी, अपने पैर को उठा लो आप, ये दूसरी अवस्था है। और फिर खींचो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको भी हम 5 बार से लेके 10 बार 15 बार 20 बार कर सकते हैं। इसी प्रकार दूसरे पैर से पहली पोजीशन, पैर बिल्कुल धरती में टिका रहेगा और खींच लो पंजे को, 1 2 3 4, ये पैर सीधा भी कर सकते हो, 5 6 7 8 9 10। ये राउंड कर लिया। इसी राउंड को आप 5-5 बार जरूर करना, ठीक है। वीडियो में मैं आपको समझा रहा हूँ। आज का वीडियो मैंने बहुत अच्छी तरह से समझाया है। एक्सरसाइज को आप समझो, क्वांटिटी आप अपने हिसाब से बढ़ा लेना। कई कहते हैं हमने आपके साथ 20 बार कर लिया, अगर आपके मान लो मांसपेशियाँ कमज़ोर हैं, आपकी शारीरिक क्षमता कम है, तो आप 5 बार कर लो, 10 बार कर लो, और मैं तो कहता हूँ 40 बार कर लो। समझाने के लिए वीडियो बनाता हूँ और बताता भी कि शुरुआत में इतना ही करो, ठीक है। अब दूसरी पोजीशन में क्या रहेगी, पैर को 1 फुट ऊपर उठा लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस पोजीशन में दर्द बढ़ सकता है, ये ध्यान देंगे। किसी के भी दर्द बढ़े तो वापस अपनी इसी पोजीशन में आ जाइए, अपने नीचे वाले अवस्था में ही आराम से एक्सरसाइज कर लीजिए, क्योंकि इसमें थोड़ा खिंचाव ज़्यादा आता है, इसमें पूरी मांसपेशियाँ खिंच रही है यहाँ, तो ध्यान देने वाली बात है ना। अगर इस पोजीशन में गुरुजी आपने बताया था, हमने कर लिया, दर्द बढ़ गया, ऐसे भी बोलेंगे, है ना। तो मैं तो ये भी बोल रहा हूँ, अगर इसमें दर्द हो तो भाई अपनी नीचे वाली कर लो। ऐसे जो एक्सरसाइज दर्द करे उसको छोड़ दो। मैंने इतनी एक्सरसाइज आप लोगों के लिए बता रखी है, ज़रूरी थोड़ी ना जो दर्द है वही करो आप। जैसे इसमें परफेक्ट हो जाओगे तो आप ये कर लेना। आगे समझ में, ये एक्सरसाइज को ऐसे करना है, नीचे वाली 5 बार इस पैर से, 5 बार इस पैर से, धीरे धीरे अभ्यास हो जाए तो 10 बार इस पैर से, 10 बार इस पैर से, और अभ्यास हो जाए तो 20-20 बार कर लो, ठीक है। और दूसरी वाली पोजीशन ये, शुरुआत में दर्द बढ़े तो नहीं करना, धीरे धीरे 2 बार, धीरे धीरे फिर 5 बार है, 7 बार 10 बार, ऐसे धीरे धीरे दोनों पैरों से हम कर सकते हैं। ये ध्यान देने वाली बात है। ये हमें दर्द बढ़ाना नहीं है, हमें दर्द को ठीक करना है, चाहे शुरुआत में हमें थोड़ी एक्सरसाइज करनी पड़ो। अब ये पट्टा भी कर लेंगे और बॉल वाली, हम दोनों एक साथ भी कर सकते हैं। ये फोम है, अब इसको दबा देंगे, दबा दिया और 10 गिनेंगे, हाथ पीछे टिका। अब ये नहीं करना है, कई लोग ऐसे दबा लेते, नहीं ऐसे नहीं दबाना है, बस आराम से इसको दबा दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब फोम की और बेल्ट की एक्सरसाइज हम एक साथ भी कर सकते हैं। जो लोग मेरे वीडियो को ध्यान से देखता है ना, उनके घुटने ठीक हो रहे हैं। और कहीं ऐसे चला के छोड़ दिए, बोल गुरुजी आप तो बहुत लंबा वीडियो बना देते हो। अरे मेरे साथ तुम कर ही नहीं सकते, मेरे वीडियो अच्छे से सुन ही नहीं सकते, तो घुटने कैसे ठीक होंगे। एक दवाई दे दो जी, बस ले लो और घुटने ठीक हो जाए, ऐसा नहीं है। आधा घंटा लेके 1 घंटा हमें अपने शरीर के लिए देना पड़ेगा। जो मैं बोलता हूँ, इतनी देर में आपको लोगों के लिए साथ बोलता हूँ, तो समझ लो कुछ ना कुछ तो मैं आपको लोगों के लिए बता रहा हूँ, तो समझो उस चीज़ को। कई आलसी जीव होते हैं, उनको तो फटाफट चाहिए कि 5 मिनट कर ले और हमारे घुटने ठीक हो जाए। नहीं भैया, 5 मिनट करने से घुटने ठीक नहीं होंगे। अब ये फोम नीचे लगाया, फोम से भी कर सकते हैं, अब पट्टा और फोम वाली एक्सरसाइज एक साथ कर सकते हैं, ये ऐसे। अब इसको खींचेंगे, फोम को नीचे दबाएंगे, ऐसे भी हम एक साथ कर सकते हैं। इसको दबा के रखना, इसको खींच के रखना, एडी टिका के रखना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी प्रकार दूसरे पैर से पहले एक फोम को दबा लीजिए, इससे नहीं किए ना, पहले इसको दबाइए और 10 सेकंड का होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापिस 5 बार इस पैर से, 5 बार इस पैर से, फिर अपनी पट्टा साथ में कर सकते हैं। घुटनों की योग क्लास बनाता हूँ, ये ऑनलाइन तो है। कई कहते हैं ऑनलाइन क्लास नहीं लेते, आप मेरे वीडियो चला के रोज़ाना मेरे साथ योग कर लें,
ये ऑनलाइन क्लास ही है। और जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ इतनी देर में तो आप थक जाओगे। कितनी एक्सरसाइज बता दी मैंने आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये जिससे होता है वही करना, ठीक है, ज़बरदस्ती मत करना, नहीं तो अपना यही कर लेना। दबाओ इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्पंज अच्छा काम करता है। आप जितने ताकत लगा सकते हो जितनी ताकत लगा दो और पूरा इसको दबा दो ऐसे। अब खिंचाव आ रहा है, मेरे हाथों में खिंचाव आ रहा है क्योंकि मैंने इसको ज़ोर से दबा रखा है। और दबा के 10 सेकंड रोकना तो पूरी मांसपेशियों में खिंचाव आएगा, यानी कि मजबूत होंगी। इस वजह से तो हम कर रहे हैं। आप अपने हाथ से करके देखना, ये फॉर्म जब आपके पास पहुंच जाए इसको ऐसे दबाना, आपके हाथों की मांसपेशियां मजबूत हो जाएंगी, ऐसे घुटनों की मांसपेशियां मजबूत हो जाएंगी। ठीक है, ये सारी एक्सरसाइज मैंने आपको समझा दी है कि सर्दियों के मौसम में योग करना ना छोड़े। योग करने का मतलब जिनके घुटनों में तकलीफ है घुटनों वाली करो, कमर में तकलीफ है तो कमर वाली करो, जो भी तकलीफ है वो डेली करो, पर योग करना ना छोड़े। सर्दियों के मौसम में अधिकतर लोग आलसी हो जाते हैं कि सर्दी खत्म होने फिर करेंगे। दर्द तो ख़त्म नहीं हो रहा ना, दर्द तो वहीं की वहीं है। तो एक्सरसाइज भी आप कंटिन्यू रखो। खाना खा रहे हो तो एक्सरसाइज क्यों छोड़ रहे हो? अधिकतरों के वेट बढ़ जाता है, वज़न बढ़ जाता है, तो मैंने वज़न वाली एक्सरसाइज भी कर रखी है पुराने वीडियो में। और हो सकता है कल फिर मैं बना दूं कि आप वज़न घटाओ, यानी कि शरीर को फिट रखो। शरीर फिट रहेगा तो ऊर्जावान रहेंगे हम, छोटी मोटी बीमारियां पास ही नहीं आएंगी। नहीं, अधिकतर लोग तो कैसे हैं कि सारे जोड़ों में दर्द रहता है जी, सारी बॉडी में पेन है, क्या करूं क्या करूं? एक्सरसाइज करो रोज़ाना, जो मैं बता रहा हूँ। सूक्ष्म व्यायाम कर लो बैठे बैठे बैठी। बताओ कितनी चीज़ें हैं जो मेरे जोड़ों का दर्द का वीडियो है वो कर लेना, ठीक है। तो आज जो मैंने घुटनों की एक्सरसाइज मैंने आपको समझाई है, करने का तरीका बताया है, बेड पे बैठ के आप कर सकते हो। सर्दियों के मौसम में घुटनों की योग की क्लास मैंने आप लोगों के लिए बना दी है। ऐसे ही भविष्य में रोज़ाना बनाता रहूँगा। करना आपका काम है, बताना मेरा काम है। ये 5 आइटम चाहिए तो मेरे पास व्हाट्सअप कर देना, अपना पूरा एड्रेस लिख के कि हमें किट चाहिए। मैं आपके पास मेरे नंबर भेजूँगा, उस नंबर पे फ़ोन-पे कर देना। 1500 प्लस 400 रुपये 1900 रुपये फ़ोन-पे कर देना। मैं आपके पास कोरियर करके सामान भेज दूँगा। एक्सरसाइज आपको रोज़ाना करनी पड़ेगी, ठीक है। तो रोज़ाना करते रहिए योग और रहिए निरोग। और जो नए हैं मेरे चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ में मैं तो ये भी कहूँगा, जो मेरे पुराने सदस्य हैं, आज मेरे पास फ़ोन आया था, बोलो जी मैंने आपका वीडियो ना 100-200 जगह शेयर कर दिया और सब लोग खुश हैं कि ये वीडियो पाक के हम अपना रोज़ाना व्यायाम कर रहे हैं, तो आप भी ये कर लीजिए। इसी वीडियो को मेरे जितने वीडियो उसको शेयर करते रहा करो, कम से कम 20-25 लोगों के पास तो भेजे कि करो भाई, देखो घुटनों की एक्सरसाइज करो, घुटनों के ऑपरेशन से बच जाओगे आप। आपके रिश्तेदारों के पास, आपके मित्रों के पास भेज दिया करो, ठीक है। ये काम तो आप कर ही सकते हो, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया करो। सभी के पास एक्सरसाइज भेज दो। हर कोई आदमी लगा रहे, देखे वही लगा रहा है, कोई बेल्ट से लग रहा है, कोई फोम दबा रहा है, कोई वेट लट के कर रहा है, कोई अपना रोल देख के कर रहा है। हर आदमी कुछ न कुछ कर रहा है। जब आप उनके घर जाओगे तो वो आप भी आपको करता मिलेगा, क्या कर रहा है एक्सरसाइज। हाँ, वहाँ भी आप भी कर लेना, आपको शर्म भी नहीं आएगी। नहीं तो क्या होता है जी, मैं तो रिश्तेदारी में चला गया था, मेरा योग छूट गया। जब आपके रिश्तेदार भी योग करेंगे तो आप भी वहाँ जाके कर लेना, ठीक है। तो सबके पास ये वीडियो भेजा करो, आपके दोस्तों के पास भी, अपने रिश्तेदारों के पास भी ये वीडियो भेजो, ताकि वो भी करें और आप भी करें, ठीक है। तो फ्री का इलाज है, घर बैठे अपने घुटने ठीक करो और साथ में परहेज भी करो। खट्टी चीज़ें नहीं खाना है, हर वीडियो में बताता हूँ मैं। सैर नहीं करना है, अधिक सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी है, बाई-बादिक चीज़ें नहीं खाना है, और रोज़ाना व्यायाम करना है, रोज़ाना घुटनों की एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। तो ऐसे ही वीडियो देखते रहिए, रोज़ाना एक्सरसाइज करते रहिए। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।